अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको FGI EST के जो पेपर होने लगे हैं अगस्त से, इसका पेपर है EST का। तो आज मैं एक सैम्पल पेपर आपके लिए लाया हूँ और उसके बाद एक आपको पास पेपर और 2 मॉक टेस्ट इसको आपके करवाऊँगा EST के हवाले से, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो पास पेपर आपको मिलने वाले हैं, जो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। पहले जो इंग्लिश का पोर्शन है, ये सिर्फ सैम्पल पेपर है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए होगा कि ऐसा पैटर्न होगा। आपको आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। द जू कीपर क्वाइटली सेट फ्री ऑल द वाइल्ड एनिमल्स। अब नाउन जो वाइल्ड एनिमल्स है, इसमें वो पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है, जो वाइल्ड है, ये एनिमल्स के साथ क्या क्या है। नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है। तो वाइल्ड एनिमल की खसूसियात बयान कर रहा है कि जो एनिमल हैं वो वाइल्ड हैं ज़ू में। तो ये हो गया सी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होती है किसी भी चीज़ की खसूसियात बयान करना। अब आ जाए इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट आर नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल कॉटेजेस। इसमें भी जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आपने रिप्लेस करना है। व्हाट आर नीडेड आर नॉट लार्ज। अब व्हाट आर नीडेड, आर को आपने रिप्लेस करने हैं किसके साथ, आर वर वार इज हैड। व्हाट इज़ नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज, क्या ज़रूरत है, तो ये है सी, डी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाएँ, ये एक पैसेज है जिसमें आपको ये स्मॉल सा पैसेज है, ये आप पढ़ लें। इट इज़ ऑलमोस्ट अ डेफिनेशन ऑफ अ जेंटलमैन टू से दैट he is one who never inflicts pain. If he is involved in a controversy of any kind, his disciplined intellect preserve him from the blundering discourse of better perhaps uneducated minds. तो इसमें जेंटलमैन का एक हवाले से एक पैराग्राफ दिया गया आपको, और इसी हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज दैट अ जेंटलमैन नेवर। अब इसमें पूछा गया है कि जो अबव पैसेज है उससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जेंटलमैन क्या नहीं कर सकता। तो बी इज़ द राइट आंसर। जेंटलमैन क्या नहीं कर सकता, हर्ट्स अनइवन, कि वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता। अब आ जाएँ 4 नंबर पे, इफ़ यू डिडंट नो द रेसिपिएंट नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन। अब जो रेसिपिएंट नेम है वो हमें नहीं पता, तो हम उसे किस तरह एड्रेस करेंगे, डियर करके, डियर सर करके, माय डियर करके, हेलो करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम करते हैं डियर सर या डियर मैडम के तौर पर। जब हमें जो रेसिपिएंट है उसका नाम नहीं पता होता, तो हम डियर सर या डियर मैडम के तौर पर उसको लिखते हैं। अब आ जाए इस्लामियात पे, वक़ूफ़ अरफात इज़ डन ड्यूरिंग, और वक़ूफ़ अरफात कब किया जाता है, तो वो ज़ाहिर है सबको पता है, हज पर किया जाता है। व्हाट दोज एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज़ आर कॉल्ड विच डिफाइन एंड प्रोफाइल द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं या खसूसियात हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनैलिटी है उसको डिफ़ाइन करती है, तो वो है मोरल, जो इखलाकियात होती हैं। अब जो एथिक्स है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि ये पुराना है सैम्पल पेपर, तो इसमें इस्लामियात आ रही है, लेकिन जो नया हमने सिलेबस देखा है उसमें इस्लामियात नहीं है। उसमें इंग्लिश है, प्रोफेशनल है, मैथ है, जनरल साइंस है और पाक स्टडीज़ है। तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। उर्दू भी नहीं है तो हम उर्दू को भी स्किप कर लेते हैं। अब आ जाएँ सब्जेक्ट बेस पे, प्रोसेसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट सो डैट इट कैन बी रीयूज एज। जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो वेस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। इफ़ द एवरेज अर्थमेटिक ऑफ एंड 5 एंड देन इज, यहाँ ए की वैल्यू पूछी गई है कि ए की वैल्यू क्या है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। इसका जो आंसर है वो है 25। ये आप सॉल्व कर लें, अगर आपको इशू हो तो आप कमेंट मुझे कर दीजिएगा। अल्फ़ा आर रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। अल्फ़ा का सिंबल क्या होता है, तो ये अल्फ़ा का सिंबल है। 11वें का ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। इसमें से कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है,
तो जो बी है सेरिब्रम वो इसका पार्ट नहीं है, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके जनरल साइंस में आएंगे क्वेश्चंस। हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या कंटेंट क्या उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो उसमें कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन्स हाइड्रोकार्बन्स में। द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट डायलॉग बॉक्स इज कंट्रोल पी, प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर का है लेकिन कंप्यूटर नहीं आना। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन द मैट्रिक सिस्टम, जो स्टैंडर्ड यूनिट है मैट्रिक सिस्टम में वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है डिस्टेंस का, तो वो हम यूज़ करते हैं मीटर। सी इज़ द राइट आंसर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इनकरेजेस अस टू बाय लोकली प्रोड्यूस आइटम्स, इसमें से कौन सा स्लोगन हम यूज़ करते हैं जब हम लोकल कोई चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हम यूज़ करते हैं स्लोगन वो हम कहते हैं बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बनिए और पाकिस्तानी खरीदिए, तो ये स्लोगन हम यूज़ करते हैं। अब ये IQ के वाले से हैं जिसमें आपको इफ़ 4 इज़ इक्वल टू 0, 5 इज़ इक्वल टू 5, 6 इज़ इक्वल टू 12, 7 इज़ इक्वल टू 21, 8 इज़ इक्वल टू 32, 9 इज़ इक्वल टू वट, तो इसमें आपने 9 की वैल्यू मालूम करनी है, ये आपकी ऑप्शन है, तो ये आप मालूम कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सी है 45। आपको इशू हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि कैसे करना है। अच्छा, अब आ जाएँ। मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज बट नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये उससे तो कनेक्टेड नहीं है। हाँ, तो ये उससे है क्योंकि इन द गिवन डायग्राम 3 क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 फिगर्स, द ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड, ये है वो आपकी रीजनिंग क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछ सकते हैं। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर, स्क्वायर रिप्रेजेंट, अब ये ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्कूल टीचर को, स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड पर्सन को, और सर्कल जो है इसके अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जॉइंट फैमिलीज़ को। तो वो पूछ रहा है मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज बट नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपने मालूम करने हैं। जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो हमारी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो सर्कल हमारा क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन होगा वो है आपका डी, ये आपका आंसर है। आपको इशू हो समझने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आ जाएँ प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे, जो आपका होगा BEd से रिलेटेड, आपका पेडागोगी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल क्या है कॉग्निशन का, तो वो है आपका डी, इवैल्यूएशन। द बेस्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड फॉर द टीचिंग ऑफ साइंस टू अर्ली ग्रेड्स इज़, कौन सा जो इंस्ट्रक्शनल मेथड है वो बेस्ट है साइंस को टीच करने के लिए, तो वो है हमारा बी, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेट करके जो हम पढ़ाते हैं वो बेस्ट मेथड है, इंस्ट्रक्शनल मेथड है। तो ये था एक सैम्पल पेपर EST का। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा वो पास पेपर होगा, और उससे नेक्स्ट मैं आपको 2 मॉक टेस्ट दूंगा जो आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आप अपना जो पेपर है वो इजीली इंशाल्लाह हेल्प कर लेंगे। लेकिन जो मेरा पास पेपर होगा और मॉक टेस्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, वो अपडेटेड सिलेबस के थ्रू होगा। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि EST के हवाले से आपको एक तो मैं आपको पास पेपर भी करवा दूँगा और मॉक टेस्ट भी करवा लूँगा, ताकि आपका तैयारी अच्छी हो जाए। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।